अब कैसे हो तुम इस तरह बाहर क्यों चले आए? मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था तुमसे मिलने के लिए। मैं नहीं चाह रहा था कि आप मुझे जख्मी हालत में इस तरह बिस्तर पर पड़ा देखें। आप जालिम की कैद से निकलकर यहां तक पहुंच गए। मैं चाहता था आप मुझे सही सलामत देखें। वैसे इस गहरे जख्म के बावजूद आपको सलामत देखने की ख्वाहिश ने इस दर्द को महसूस होने ही नहीं दिया। मेरे बहादुर, अरेक बुका का जाल तोड़कर उसका मंसूबा नाकाम बना दिया है हमने। शुक्र है रब का, शुक्र है। लेकिन वो अरेक बुका नाम का मलून हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। अलंजक का खूनी भाई है, इंतकाम के लिए बेचैन होगा और अपने मकसद के लिए वो हर जुल्म इख्तियार करेगा। लेकिन हम भी अपनी तलवारें नियाम में तो नहीं रखेंगे मेरे भाई। बिल्कुल नहीं रखेंगे भाई, बिल्कुल नहीं रखेंगे। हर लम्हा तैयार है हम। अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम जल्द ही अपने पैरों पर खड़े हो जाओ ताकि दुश्मन का मुकाबला करके हम मिलकर उसका सर उतार सके। इंशाल्लाह भाई। माशाअल्लाह। अब आराम करो तुम। क्या किया तुमने अब्दुल रहमान? सुराग मिला उसका? भाई उसके निशानात गायब हो गए, लेकिन सिपाही तलाश कर रहे हैं। वो अपना सुराग नहीं छोड़ेगा, यह वाज़ेह है अब्दुल रहमान। फिर भी हमें अपनी तलाश को जारी रखना होगा। दस्ता तैयार करो सिपाहियों का। तलाश में मसरूफ सिपाहियों की मदद के लिए भेजो उसे। कबीले के अतराफ में घात लगाओ और इंतजार करो उनका। जैसा आपका हुक्म। भाई। क्या हुआ अर्तुग भाई? मलिक शाह, तुम जा सकते हो। भाई, अक्सर कल्ली ने खास तौर पर आपके लिए भेजा है। क्या लिखा है भाई? बहुत अहम मसला है अर्तुग भाई। फौरन जाना होगा मुझे। सिपाहियों को साथ लेकर जाऊंगा मैं। आप तुर्गुत को अकेला मत छोड़िएगा। जो आपका हुक्म भाई। अर्तुग भाई, दुश्मन की तलवार अगर हमारा खून मट्टी में बहाने लगे तो इस सिया जमीन से इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। अजीम सिपाहियों की रूह, आग के साथ उड़ जाओ। जहां सिया मट्टी ने हमारे खून से प्यास बुझा के हमारी रूहों को आसमान की जाने परवाज करवाया,
जब रूहें राहवार पर सवार होकर जन्नत की जानिब चले, जब अंगारा देवी ने अपने 40 दांतों के साथ रोना शुरू किया, मेरे अजीम हिरन तुम्हारी शीर से सैराब हुए। ऐ धुएं के पर्दे में आतिश फिशा पहाड़, जन्नत में मौजूद मेरे अजीम खुदा, ऐ मेरे खुदा एरल खान, मेरा आसमानी खुदा तेंगरी मुझसे बस एक ही चीज का तालिब है। जब तक दरिया खून से ना भर जाए, इंतकाम! दुश्मनों की खोपड़ियों का पहाड़ बनने तक इंतकाम! जब तक उन्हें बर्बाद नहीं कर देते, इंतकाम! 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 वहशी दरिंदों ने आपको यहाँ एक लावारिस की तरह दफना दिया, जैसे आपके पीछे आपका गम मनाने वाला कोई भी बाकी न रह गया। आप बहादुर थे, कबीले के सरदार थे। आपकी कब्र पर आपकी तलवार तक नहीं लगाई उन जालिमों ने। लेकिन आपकी बहन जिंदा है। आपके साथ ये सब जिसने किया है, उनसे इंतकाम जरूर लूंगी मैं। तुम यहां क्या कर रहे हो? जिनके साथ गद्दारी की गई है उनका पैगाम है, इंतकाम। ये वक्त बेकार बातों का नहीं है। जो कहना है कहो, वरना दूर हो जाओ नजरों से। मुझे यहाँ कमांडर अलंजक के भाई अरीफ बुका ने भेजा है। वो आपसे कुछ पूछना चाहता है। बात क्या है? अलबास्ती की अजीम बहन, क्या आप अपने भाई की मौत का इंतकाम लेने के लिए तैयार हैं? इससे बढ़कर मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। तो फिर हमारी तरफ से खबर का इंतजार करें। अरीफ बुका खुद आपसे मिलने आएगा। कहाँ?
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद अर्तुल सरदार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अनातोलिया से खुरासान तक, मावरा अल नहर से लेकर किपचक के इलाके तक के चारों जानिब से हमारी तंजीम के नुमाइंदे आगाज जंग से पहले अपना लाए अमल तय करने के लिए और इस मामले को हतमी शक्ल देने के लिए खुद यहाँ तशरीफ लाए हैं। हमने किपचक के ताकतवर कबाइल से राब्ते किए हैं। मंगोलों से जंग करने के लिए तमाम कबाइल आमादा हैं। और हमें अनातोलिया में कौन से तुर्क कबाइल और रियासत से बाहर किन लोगों से बात करनी है हम जानते हैं। जंग के शुरू होते वक्त कबाइल के लिए बुलंद पहाड़ों का इंतखाब किया है हमने। तो ये बात तय है कि सब कुछ तैयार है। और अब सबसे अहम बात, बरके खान के लश्कर के साथ हमारे इत्तेहाद को हतमी शक्ल देना बाकी है, क्योंकि इस इत्तेहाद की तकमील के बाद ही हम अपने घोड़े दौड़ाने, तलवारें बेनियाम करने और अपना परचम बुलंद करने का तायुन करेंगे। बरके खान के जासूस तुरमताई से मुलाकात हुई थी मेरी। अगरचे वो अरिक बुका के जाल का शिकार बन गया, लेकिन बरके खान इस बड़ी जंग में हमारी मदद करेंगे, उसने बता दिया था मुझे। इस ताउन के सिलसिले की पहली खेप अनातोलिया पहुंच रही है अर्तुल सरदार। वो खेप बहुत जल्द हम तक बाजंतीन से होती हुई पहुंचेगी। हमें उस इमदाद की बहुत मोहतात होकर हिफाजत करने की जरूरत है, क्योंकि अनातोलिया में मौजूद तमाम बड़े कबाइल जंग में शरीक होंगे और इस मकसद के लिए उन्हें हथियार, घोड़े और जरूरत की हर शय दरकार होगी। वो जगह जहां से वो सोना उठाएंगे, तुरमताई के पास मौजूद दस्तावेज में तहरीर थी। वो दस्तावेज हमारे पास है। मंगोल उस सोने तक पहुंचने में हमारे लिए रुकावट बनेंगे। मैं तदबीर करके उस सोने का हुसूल यकीनी बनाऊंगा। आरिक बुका ने आपको तुरमताई के साथ देखा, ये अच्छा नहीं हुआ। ये बात अरिक बुका हलाकू खान तक पहुंचाएगा। आपके और बरके खान के राब्ते को वो उसके सामने जरूर आश्कार करेगा। मुमकिन है कि वो आपको हदफ बनाकर मारने की कोशिश करे। क्या बात है, इतनी उजलत में क्यों आए हो? खुफिया खबर आ गई है। कहां से? बरके खान के औताक से। लाओ। यानी बरके खान खुफिया तौर पर सोना अनातोलिया भेज रहा है। अर्तुरुल, उसे तुम्हारे अलावा और कोई हासिल नहीं कर सकता। बरके खान के आदमी सऊद पहुंचने वाले हैं। वो संदूकों में सोना लेकर आएंगे। दिल की गोया में मुलाकात करेंगे। वो फौरन अपने आदमी जमा करो। वो सोना अर्तुरुल के हाथ नहीं लगना चाहिए। जैसे आपका हुक्म। अगर वो उन तक पहुंच गया तो हम मिलकर उसे खत्म कर देंगे। किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। खबर लाने वाले को मेरे पास भेजो। हलाकू खान को मकतूब भेजने का वक्त आ गया है। वो मकतूब अर्तुरुल के लिए मौत का पैगाम साबित होगा। अर्तुरुल
साथ अपना काम जारी रखो। बरके खान की आंखें, कान और उसकी जुबान, वो सब हमारे इख्तियार में है। हलाकू खान सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हमारे इत्तेहाद और भाईचारे को, जो हमने बहुत काविशों से कायम किया है, हमारे शहीदों की जानों का नजराना देकर बंधने वाली हमारी उम्मीदों को भी हर सूरत को चलने के लिए अपनी फौज भेजेगा। अरिक बुका को यह मालूमात हलाकू खान तक पहुंचाने से हर सूरत रोकना होगा हमें। उसके लिए हमारे पास बहुत अहम मालूमात हैं अर्तुल सरदार। ये ताजा तरीन मालूमात अभी मौसूल हुई हैं। एंगरू के इलाके में एक कारवांसराय है जहां हलाकू खान के सारे जासूस एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। जासूसों से हासिल होने वाली तमाम मालूमात वहीं जमा होती हैं और उसके बाद वो मालूमात हलाकू खान तक पहुंचाई जाती हैं। उस शैतानी जगह के बारे में हमारी हासिल करदा तमाम मालूमात इस मकतूब में मौजूद है। इन मालूमात की तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं अपने सिपाहियों को रवाना कर दूंगा। अरिक बुका की जानिब से भेजी जाने वाली मालूमात कारवांसराय से कभी भी बाहर नहीं निकलेगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हलाकू खान तक ये मालूमात मैं किसी सूरत पहुंचने नहीं दूंगा। लेकिन मंगोलों के जासूस सिर्फ अनातोलिया में ही नहीं है। क्या आपको किसी पर शक है अर्तुल सरदार? आज तक बरके खान से कायम हमारे सारे ताल्लुकात हलाकू खान के इल्म में आ चुके हैं। यहां तक कि बरके खान के जासूस तुरंताई की यहां मौजूदगी भी उसके इल्म में थी। ये सारी चीजें एक बात का इशारा दे रही हैं, बरके खान का कोई करीबी आदमी मंगोलों के लिए जासूसी करता है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, हमें भी इस बात का खदशा है। अब आपके कांधों पर एक और अहम जिम्मेदारी है अर्तुल सरदार। बरके खान का जासूस तुरंताई मर चुका है और उसका कत्ल हमारे इलाके में हुआ है। यह बात बरके खान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी। यह मसला यकीनन जासूसों और सफीरों के जरिए मुज़ाकरात से हल नहीं होगा। आपके अलावा और कोई नहीं है जो बरके खान से बात कर सके। यही सबब है कि आप इस मसले को हल करने और उस मंगोल जासूस को बेनकाब करने और साथ ही अपना इत्तेहाद मजबूत करके हतमी शक्ल देने के लिए बजाते खुद वहां जाकर बरके खान से मुलाकात करें तो बेहतर होगा। आपके रास्ते में और जहां आप जा रहे हैं वहां भी बहुत सी मुश्किलात आपकी मुंतजिर हैं अर्तुल सरदार। अजीम मकसद के लिए उस्तवार होने वाला रास्ता पुरखतर ही होता है। इन मुश्किल रास्तों को जरूरत है बहादुर जंगजुओं की, क्योंकि रात जितनी स्याह और तारीक होगी तो उस रात के गुजर जाने के बाद हमारी फतह का सूरज उतना ही रोशन होगा। बहुत से मजलूम आजादी की रोशनी के मुंतजिर हैं। इस रोशनी को जिला बख्शना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है और इस मकसद के लिए इस सख्त और कठिन जिम्मेदारी का बोझ उठाना हमारे लिए शर्फ है। जिसने खुफिया संदूक हासिल किया, केकावुस को अगवा किया और अलंजक को मार डाला, वो काई कबीले का सरदार अर्तुरुल है। अनातोलिया में हमारे एक बहुत अहम आदमी अलबास्ती को भी मार डाला। अब वो बरके खान से इत्तेहाद करके हमारे खिलाफ अनातोलिया में बगावत शुरू कर रहा है। अगर उस अर्तुरुल और उसके कबीले का पूरी तरह खात्मा ना किया गया तो अनातोलिया में बगावत शुरू हो सकती है। इस मकसद के लिए मैं फौरी तौर पर अपने खान की जानिब से लश्कर भेजने का मुंतजिर हूं।
ये मकतूब फौरी तौर पे तबरेज पहुंचाना है। तुम जानते हो इसे किसे देना है। आ जाओ तैमूगे। क्या हुआ, वो लड़की बदला लेने के लिए तैयार है? बिल्कुल ठीक कहा, वो तैयार है। वो इंतकाम की आग में जल रही है, बस आपके हुक्म की मुंतजिर है। मेरे अजदाद कहते थे कि फितनाबाज खातून से ज्यादा कोई तबाही नहीं ला सकता। जो वो कर सकती है कोई नहीं कर सकता। उसका दिल इंतकाम की आग में बुरी तरह जल रहा है। मैं बात करूंगा उससे ताकि वो उमूर-उल-आर कबीले में अपने अंदर की आग उतार सके। उमूर-उल-आर में लगी आग काई कबीले को भी अपनी लपेट में ले लेगी। मंगोल जासूस जिस कारवांसराय में जमा होते हैं, सारी तफसीलात इस दस्तावेज में मौजूद हैं। बहुत बेहतर भाई। क्या दूसरे सिपाहियों को भी साथ ले जाना है? सिपाहियों की जरूरत नहीं, ये काम तुम गुंदुस और गुनकुत करोगे। भेस बदल कर जाना, मोहतात रहना। बेफिक्र हो जाए। तो मतलब इस मकतूब के पहुंचने के बाद मंगोल सऊद पर हमला कर सकते हैं? यही सबब है कि यह मालूमात कारवांसराय तक पहुंचने से रोकना है हमें। अगर जरूरत पड़े तो सब कुछ खत्म कर देना बमसी, लेकिन वो मालूमात लिए बगैर वापस नहीं लौटना। जैसा आपका हुक्म। मैं कल बरके खान से मुलाकात के लिए जाऊंगा। मलिक शाह, तुम फौरन उमरुल्लाह कबीले जाकर इलबिल के खातून से कहो काई कबीले आ जाए। कुछ अहम मसाइल पर बात करनी है उनसे। जो आपका हुक्म भाई। भाई, इस जिम्मेदारी को पूरा करने के बाद हमें क्या करना होगा? अब गौर से सुनो मेरी बात। अल्लाह आसानी फरमाए खवातीन। बहुत शुक्रिया इलबिल खातून। जो ताजिर ये माल लेकर जाएंगे वो मुंतजिर हैं हमारे। हमें ये काम बहुत तेजी से मुकम्मल करने होंगे। हम कर लेंगे इलबिल खातून। ठीक है। कहाँ थी तुम सिरमा? खवातीन ने जनाजे से आने के बाद काम भी शुरू कर दिया है। मैं सबके जाने का इंतजार कर रही थी बाजी। आखिर वो जनाजा हमारे भाई का था। मंगोलों की वजह से मैं खुफिया रास्ते से आई हूँ। अब तो हर शय से खौफ आता है मुझे। आर्तरुल सरदार को मारने की कोशिश करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। मैं बहुत खौफजदा हूँ। मलिक शाह है ना ये तो? आसानियां हो इलबिल के खातून। बहुत शुक्रिया मलिक शाह। खैरियत तो है? जी हाँ, खैरियत इलबिल के खातून। अर्तुरुल भाई ने आपको अताक में बुलाया है। वो आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। सरदार आला का हुक्म सर आंखों पर। मैं हाजिर हो जाऊंगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। इजाजत चाहता हूं मैं। खुसूसी तौर पर आपको बुलाया है, यकीनन कोई अहम बात होगी। ये तो वाज़ेह है कि वो शादी के बारे में बात करेंगे। हमें भी अपनी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। थोड़ा सब्र करो सिरमा। वो अगर शादी के बारे में बात करना भी चाहें तो भी हमें पहले अपने कबीले के मामलात को देखना होगा।
मुझे पहले ये सरदारी का मनसब किसी अहल शख्स को सौंपना है। आप कहना क्या चाहती हैं बाजी? जब मैं काई कबीले चली जाऊंगी तो हमारे कबीले का सरदार कौन होगा? पहले हमें इस बात का तयन करना है। मैं अर्तुरुल सरदार की दावत से वापस आने के बाद जो जरूरी हुआ वो फैसला करूंगी। अल्लाह का शुक्र है कि हमें इस मुश्किल से भी निजात मिल गई। बेशक शुक्र है अल्लाह का। वालिदा, आपने क्यों जहमत उठाई? मुझे कहती थी। जंग से लौटे हुए बेटे के लिए शरबत बनाना कोई जहमत की बात नहीं है। पियो बेटा। बहुत शुक्रिया वालिदा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया वालिदा। मेरे बेटों ने जालिमों के खिलाफ मुत्तहिद होकर उन्हें शिकस्त दे दी। हमारी तलवार हमेशा जालिमों के खिलाफ काटदार रही है। तुमने आके इसे और भी काटदार कर दिया। हमारा औताक और कबीला खुश था। तुमने इस खुशी को दुगना कर दिया गुंदोगदू। शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद भाई। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद अर्तुरुल। बहुत शुक्रिया वालिदा। शुक्र अदा करती हूँ अपने रब का, उसने मेरे बच्चों को जालिमों के खिलाफ फतहयाब किया। एक माँ को इससे ज्यादा क्या चाहिए? आओ अर्तुरुल, तशरीफ रखो बेटा। बहुत शुक्रिया वालिदा। मैं देती हूँ। शुक्रिया भाभी। अजदाद के खून और अपनी मां के शीर का हक अदा करने की कसम खाई थी हमने वालिदा। अल्लाह जब तक हमें इस कसम को निभाने की तौफीक देगा, जालिमों का सर कलम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। जंग की आग में कूदने के बाद जब भी वापस आपकी शफकत के साए में आएंगे, आपके इस शरबत से तरोताजा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जरूर। सलजान बेटे, खवातीन से जाकर कहो मैदान में जल्दी से एक बड़ा सा चूल्हा रोशन करें। फतह की खुशी में गाजियों के लिए हलवा बनाऊंगी मैं। जो हुक्म वालिदा। हमें इजाजत दीजिए। खुश रहो बेटा। बहुत शुक्रिया वालिदा। बल्कि खान हमें जो सोना भिजवा रहा है वो बाज़ंतीन के रास्ते हम तक पहुंचेगा। वही रास्ता मुनासिब है भाई। अगर अनातोलिया के रास्ते से आते तो यकीनन मंगोल वहां खात लगाए बैठे होते। उसका एहतिमाल अभी भी मौजूद है भाई। कैसे? बरके खान के करीबी आदमियों में कोई मंगोल जासूस मौजूद है। वो जरूर उस सोने के बारे में उन्हें बताएगा, इसलिए मंगोल हमारी राह में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। तुरंताई से हमें मिलने वाली दस्तावेज के मुताबिक मुलाकात का मकाम तिल की कोया बताया गया है। मोहतात रहिएगा। तुम फिक्र मत करो अर्तुरुल, मैं मोहतात रहूंगा। वो तिल की कोया हमारी जंगी तैयारियों के लिए बहुत मुनासिब है। हम बरके खान से राब्ते के लिए इस खास मोहर का इस्तेमाल करते हैं। सोना लाने वाले जब इस मोहर को देखेंगे तो उन्हें यकीन हो जाएगा। भाई, यह सोना बहुत कीमती है हमारे लिए। अनातोलिया के तमाम कबाइल में इसे तकसीम करना है। घोड़े, तलवारें और जरूरत की हर शय इसी सोने से खरीदी जाएगी। अगर कुछ भी गलत हुआ तो तुर्क कबाइल मुश्किल में आ जाएंगे और बरके खान का एतबार भी हम पर से उठ जाएगा। मैं सूरत हाल से वाकिफ हूं मेरे भाई, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ।
ये सोना दर हकीकत हमारे लिए सिर्फ सोना ही नहीं, बल्कि ये तमाम तुर्क कबाइल के लिए जंगी साजो सामान भी है। मैं इस अहम जिम्मेदारी में किसी किस्म की गफलत नहीं होने दूंगा। तुम परेशान ना हो। बहुत शुक्रिया। मैं कल बरके खान की तरफ रवाना हो जाऊंगा। जंग के आगाज से पहले हमारे सामने ये एक आखिरी मगर सख्त तरीन आजमाइश है। हम खुशनसीब हैं कि लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं, जो इस सख्त और मुश्किल रास्ते में हमारी मददगार साबित होंगी। लेकिन हमने अहद किया है कि हर जाल को तोड़कर, हर रुकावट को उबूर करके अपनी पूरी ताकत से उम्मीद का ये अलाव अनातोलिया में अपने हाथों से रोशन कर देंगे। इतना काफी है साफ जी, बहुत शुक्रिया। इस शोरबे से बहुत फर्क पड़ा है। बहुत शुक्रिया तुर्गुत चाचा, शिफा होगी इंशाअल्लाह। आमीन। अगर तुम ना होते तो न जाने ये शोरबा कौन पिलाता मुझे। शुक्रिया। कैसी बातें कर रहे हैं तुर्गुत चाचा आप? कबीले के सभी बच्चे आपको चाचा मानते हैं। प्यार है तुम लोगों का। अंदर आ सकता हूं तुर्गुत सरदार? आ जाइए मोहतरम। जहमत ना दीजिए खुद को तुर्गुत सरदार, आराम कीजिए। मैं आपकी सेहत के लिए फिक्रमंद था, सो देखने चला आया। शुक्र है अल्लाह का मोहतरम, ठीक हूं मैं। इन लोगों ने बताया कि आप मुस्तकिल मेरे साथ रहे, बिल्कुल मेरे ख्वाब की तरह। आप दर हकीकत मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। ख्वाब सच साबित होगा इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। सब अच्छा होगा इंशाअल्लाह। जन्नत जैसी जगह थी, साफ शफाफ पानी, हर तरफ फूल खिले हुए थे। और फिर मैंने आपको देखा और आप गुलाब लगा रहे थे। और जब मैंने पूछा कि क्यों लगा रहे हैं, आपने कहा कि शहीदों के लिए लगाता हूं मैं। फिर आपने मुझे शहादत के बारे में बताया। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत ख्वाब है। अल्लाह ताला खैर के साथ जिंदगी अता करे। आमीन। अल्लाह हमें ईमान के साथ जिंदगी और शहादत की मौत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। शहादत का जब जिक्र होता है तो मेरे जहन में बहुत से नाम आते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों एक शहीद मेरे दिल में बस गया है। वैसे तो बहुत से अजीम शहीद हैं, लेकिन एक गरीब माजून शहीद मुझे बार बार याद आता है। क्या बताएंगे आप उनके बारे में? कौन थे वो? एक नौजवान साहबी साद अल अस्वद रजी अल्लाह तआला अन्हु। आपकी रंगत सियाह थी, वो उसकी वजह से मुस्तरब रहते थे। हजरत साद एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पेश हुए। वो बहुत परेशान और अफसुर्दा थे। कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे चेहरे की स्याही जन्नत में दाखिले से रोक देगी क्या?
पैगंबर अकरम ने फरमाया कि मुझे कुदरत रखने वाले अपने रब की कसम है, अगर तुम अल्लाह की इताअत करते हो और उसके पैगंबर की तालीमात पर ईमान रखते हो तो तुम्हें कोई भी शय जन्नत में दाखिले से नहीं रोक सकती। हजरत साद ने पैगंबर के सामने अपना दिल खोल के रख दिया और कहा कि तो फिर सारे लोग मुझे हिकारत से क्यों देखते हैं या रसूल अल्लाह? मुझे अपनी बेटी का हाथ कोई क्यों नहीं देता? पैगंबर अकरम ने हजरत साद से फरमाया कि आमिर बिन वहाब के घर जाओ और उनसे कहो रसूल अल्लाह ने सलाम भिजवाया है और उन्हें अपनी बेटी का निकाह तुमसे करने को कहा है। हजरत साद पैगंबर अकरम की हिदायत के मुताबिक उसी वक्त आमिर बिन वहाब के घर पहुंचे। उन्हें पैगंबर अकरम का पैगाम दिया। उन्होंने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा। फरमाया मैं घर में मशवरा कर लूं, उसके बाद आपको जवाब दूंगा। लेकिन उनकी बेटी ने कहा अगर रसूल अल्लाह को यह बात मुनासिब लगती है तो मुझे भी ये रिश्ता कबूल है। हमें मशवरा करने की कोई जरूरत नहीं बाबा, हरगिज नहीं। और फिर हजरत आमिर ने वो रिश्ता कबूल कर लिया। हजरत साद ने फौरन ही शादी की तैयारियां शुरू कर दी। वो जब अपनी ज़ौजा के लिए तहाइफ खरीदने बाजार गए तो उन्होंने कुछ आवाजें सुनी। पैगंबर अकरम का मनादी बुलंद आवाज से मुसलमानों का मुहासरा करने वालों के खिलाफ मोमिनीन को जंग की दावत दे रहा था। शादी की ख्वाहिश रखने वाले और रब की खातिर शहादत का शौक रखने वाले हजरत साद तजब्जुब का शिकार हो गए कि वो अपनी ज़ौजा के साथ रहकर एक खुशगवार जिंदगी गुजारें या फिर तलवार उठाकर जंग में शरीक हो जाएं। उन्होंने एक मुश्किल फैसला किया। अपनी होने वाली ज़ौजा के लिए तहाइफ के दिरहमों से तलवार खरीद ली, अपने घोड़े पर सवार हुए और जाके लश्कर में शामिल हो गए। अपनी पूरी कुव्वत से जंग करने वाले हजरत साद ने अपने घोड़े से उतरकर आस्तीनों को चढ़ाया और पैदल ही मैदान में जंग करने लगे। बिलाखिर हजरत साद जंग करते हुए शहीद हो गए। पैगंबर अकरम ने उनके बेजान जिस्म को देखा और अफसुर्दा आवाज में अपने अतराफ मौजूद लोगों से कहा, साद की तलवार, खंजर, उसका घोड़ा और जस्ते खाकी उस खातून को जाकर दे दो जो उससे शादी के लिए राजी थी, और उसके बाप से कहना कि जिसके स्याह रंग की वजह से तुम अपनी बेटी उसे देने में मुतरद्दिद थे, उस साद की अल्लाह ने जन्नत में हूर से तजवीज की है। शहादत एक बुलंद मकाम है, लेकिन शहादत के मर्तबे के लिए उसके लायक हयात गुजारना जरूरी है। हजरत साद ने अपने नफ्स को छोड़कर अपने लिए शहादत को मुंतखब किया और अल्लाह ने उन्हें शहादत का अजीम मर्तबा नसीब किया। पैगंबर अकरम से उन्होंने अच्छी नसीहत हासिल की। अल्लाह हमें भी ऐसी जिंदगी अता करे और हमें हक के रास्ते पे चलते हुए शहादत का अजीम रुतबा अता फरमाए। आमीन आमीन।
तुम वहीं रुक जाओ तैमूगे। इस लड़की को आने दो। क्या तुम यहां खड़े रहने के लिए आई हो? बैठ जाओ। जब मैंने अपना सर उठाकर आसमान के खुदा की तरफ नजर की, मुझे पहाड़ों पर सियाह बादल उतरते नजर आए। मैंने आग में हड्डी डालकर मुकद्दस रूहों से सवाल किया तो उन्होंने कहा एक फाख्ता अपने भाई की मौत पर इंतकाम की आग में जल रही है। क्या इतनी शिद्दत से इंतकाम लेना चाहती हो? जिस तरह तेज हवा आग को और भड़काती है, उतनी ही शिद्दत से इंतकाम लेना चाहती हूँ। मेरे दिल में लगी ये आग अपने भाई का इंतकाम लेने के बाद ही ठंडी होगी। मैं तुम्हारे लिए इंतकाम का रास्ता खोलूंगा, बेफिक्र रहो। ये सब तुम क्यों कर रहे हो? हम मंगोल अपने दोस्तों से उनकी दोस्ती के लिए सौदेबाजी नहीं करते। अलबास्ती हमारा हकीकी दोस्त था। उसकी मौत का इंतकाम लेना हमारी भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी तुम्हारी। और ये मत भूलना सिरमा खातून, एक मंगोल अपने शर्फ के लिए जिंदा रहता है। आखिर ये सब होगा कैसे? हर जानिब मौजूद है वो। अर्तुरुल ने हर सिमत में जाल बिछाकर अपने दुश्मनों से निजात पा ली है। अर्तुरुल अपने चारों तरफ ऐसे लोगों से घिरा हुआ है जो उसे तबाह कर देंगे। हम मंगोलों ने इस तरह के बहुत से सरकश अजीम सरदारान, हद तक के हाकिमों के भी सर कलम किए हैं। बहुत जल्द सबको मंगोलों की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। मैंने कोनिया में कमांडरों को खबर भिजवा दी है। वो सऊद आकर मंगोल कितने ताकतवर हैं दुश्मनों को दिखा देंगे। सऊद में तुम क्या करते हो ये मेरा मसला नहीं। मैं बस अपने भाई का इंतकाम लेना चाहती हूँ और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। क्या करना चाहती हो तुम? जल्द कबीले में नया सरदार मुंतखब किया जाएगा और उस जिरगे में मेरी बहन का नहीं बल्कि मेरा नामजद किया सरदार मुंतखब होगा। उसके बाद सब कुछ मेरे इख्तियार में आ जाएगा। औरत अगर डट जाए तो दुनिया चला सकती है। जज्बा अच्छा लगा मुझे। तुम्हारी अव्वलीन जिम्मेदारी अपनी बहन को सरदारी के मनसब से हटाना है, क्योंकि हमें अपने मकसद की तकमील के लिए अपने हम ख्याल सरदार की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सोच लो, ये सब इतना आसान नहीं है। मेरी बहन पर हर शख्स एतमाद करता है और हमारे सरदारान अर्तुरुल से निहायत ही वफादार है। जो लोग मेरे भाई के वफादार थे वो इस हादसे के बाद पूरी तरह हिम्मत हार चुके हैं। हमें उन लोगों को दोबारा उम्मीद दिलानी होगी और इसका हल जानती हूं मैं। क्या हल है इसका? सोना। तुम वाकई अलबास्ती की बहन हो। हर शय की कीमत होती है। हर इंसान अपनी एक वक़्त रखता है, जानती हो ये बात? तैमूगे, फौरन सोने से भरा संदूक तैयार करो। तुम अपने कबीले को अपने काबू में करो। हमारा लश्कर यहां पहुंचे उससे पहले ये काम कर लेना। ये मत भूलना कि मंगोलों की पूरी ताकत हर दम तुम्हारे साथ है।
बाबा ने जिसके बारे में बताया था, क्या ये वही जासूस है? ऐसा ही लगता है। तो ये हमारे साथ गद्दारी कर रहा है। चलो देखते हैं कुद्दूस से। बहुत शुक्रिया। वो यहीं आ रहा है। लाओ, मुझे दे दो ये। वाह, क्या खुशबू है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वाह, मैंने आपके लिए बेहतरीन कमरा तैयार किया है। खाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूं। शुक्रिया तुम्हारा। अब रुको जरा, इसे रखो, ये तुम्हारे लिए है। अगर रात में हमें अच्छी नींद आई तो सुबह तुम्हें और इनाम दूंगा। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, हर मुश्किल आसान करे आपकी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। गुंदूस सिपाही, वो जासूस किसी से मिलने गया होगा। मुझे शुबा है। वो यकीनन तन्हाई में कोई खास बात करेंगे, और एक भूखा के आदमी भी हो सकते हैं ये लोग। ठीक है, चलो चलकर देखते हैं उन्हें। हम जो कुछ बोते हैं वो ही काटते हैं। ओस की रिवायतों में हिजरत शामिल रही है। जन्नत के दरवाजे सखावत से खुलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो बेटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने अरसे बाद खुशियों भरा दस्तरखान देख रही हूं मैं। अल्लाह हमेशा मेरे बच्चों को खुश रखे। आमीन आमीन। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे वालिदा। ऐसी बहुत सी खुशियां आप इस दस्तरखान पे देखेंगी इंशाअल्लाह मेरी बच्ची। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे औताक में मजीद खुशियां आएंगी। मैंने जो वादा किया था वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। अब उस वादे को बखैर खूबी पूरा करने का वक्त आ गया है। बहुत मुश्किलात झेली हैं हमने, लेकिन इस ज़िम्न में अब मजीद ताखीर की जरूरत नहीं। अब से इल्बिल्गे खातून हमारे कबीले की खातून होंगी। सुलेमान शाह के खानदान की बहू बनना, अर्तुरुल सरदार जैसे सरदार की खातून बनना मेरे लिए खुशी का बायस है। ये शादी आप दोनों के लिए बाबरकत होगी। अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियां दे।
और इस औताक को शादाबाद सलामत रखे। बहुत शुक्रिया भाई। आमीन। तुम हमारे औताक में आ जाओगी, उमूर सरदार की बेटी हमारी बहू बनेगी, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इल्बिल्गी खातून, आपकी आमद से अर्तुगरुल भाई का औताक जगमगा उठेगा। खवातीन को खबर कर देते हैं, जल्द शादी की तैयारियां शुरू कर दें। अभी हम एक बहुत अहम मुहिम पर रवाना होने वाले हैं। वहां से वापस आने के बाद आप तैयारियां कर सकती हैं। बहुत अरसे से हमारे कबीले में शादी के जश्न का अलाव रोशन नहीं हुआ। जाओ और जल्दी लौट कर आओ ताकि हम शादी की तैयारियां शुरू कर सकें बेटा। वो अंदर है बमसी सिपा सालार। कोई आवाज नहीं आ रही, अंदाजा लगाना मुश्किल है। अंदर चलकर ही देखना होगा हमें। बमसी भाई बात सुनिए, हमें इंतजार करना चाहिए। अंदर जाना खतरनाक हो सकता है। इस आदमी को किसी भी सूरत हाथ से नहीं जाने दे सकते। अगर वो कमरे से निकल गया तो हमारे हाथ से भी निकल जाएगा। उन्हें अंदर ही काबू कर लेना हमारे लिए बेहतर है। चलो। कनकोत, तुम्हें यकीन है कि वो यही थे? मैंने अपनी आंखों से देखा था बमसी भाई। कहीं यहां कोई सुरंग तो नहीं खोद रखी? ये आप क्या कर रहे हैं बमसी भाई? क्या ढूंढ रहे हैं आप यहां? यहां दीवारों में यकीनन कोई ना कोई खुफिया रास्ता मौजूद होगा, वरना वो जासूस अचानक इस तरह कैसे गायब हो जाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो लोग इस सुरंग के अंदर गए हैं। चलो सिपाहियों, अंदर चलते हैं। ये मकतूब तुम्हें फौरन हलाकू खान तक पहुंचाना है। आरिक बुका के लिए मेरी जान भी कुर्बान है। मैं सुबह होते ही निकल जाऊंगा। तुम खाना खाओ और जाकर आराम करो, बाकी हम संभाल लेंगे। आरिक बुका ने अलंजा की इज्जत बचा ली,
मतलब इन सब कामों के पीछे एर्तुगरुल नामी एक तर्क था। ये है वो मालूमात जो ये लोग हलाकू खान को भेजने वाले थे। खूब, बहुत खूब। देखना, अब ये लोग इनकी लाशें भेजेंगे वहां मालूमात के तौर पर। सिपाहियों, चलो वापस चलना चाहिए, अब खाना ठंडा हो रहा होगा। चलो चलो, जल्दी चलो। इस मुहिम से वापस आकर निकाह का एहतमाम करेंगे इल्बिल की खातून, लेकिन इस अम्र की अंजामदही के लिए पहले आपको अपने मौजूदा मनसब से दस्तबरदार होना होगा। मैंने भी यही सोचा है अर्तुगरुल सरदार। मेरी ख्वाहिश है कि अपने बाबा का कबीला और औताक मुनासिब शख्स के हाथों में सौंपूं। बिल्कुल दुरुस्त सोचा है आपने खातून, लेकिन यह फैसला करते वक्त बहुत मोहतात रहिएगा। आप बेफिक्र रहिए, मैं सोच समझ कर ये फैसला करूंगी। अरिक़्ब का इंतकाम लेने के लिए बेताब होगा। मंगोल इस खित्ते पर हुक्मरानी के लिए हर हद पार कर सकते हैं जुल्म और बर्बरियत की। मेरा नहीं ख्याल वो ऐसा कुछ करने की जसारत करेंगे। सिरमा खातून, वो क्या सोचती हैं? मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया है। मेरी इजाजत के बगैर वो हरगिज कुछ नहीं करेगी। वो जानती है मैं गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन आप फिर भी सरदारी के उम्मीदवारों के बारे में बहुत मोहतात रहिएगा इल्बिल की खातून। किसी बाएतमाद शख्स को सरदारी के लिए मुंतखब कीजिए और जिरगे में हिमायत करें उसकी। एक शख्स है मेरे जहन में, मैं बहुत जल्द उनसे बात करूंगी। आपने मुझे याद किया था, कहिए क्या बात है? जानते हो, बाजी जल्द ही काय कबीले की खातून बन जाएंगी और कबीले में नया सरदार मुंतखब किया जाएगा। बेबुलाद भाई से वफादारी निभाने वाला शख्स उमर-उलार कबीले की सरदारी को गद्दारों के हाथों में नहीं जाने दे सकता। बेबौलाद सरदार की मौत का हम सबको अफसोस है। हम में से किसी को यह उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुकद्दर से कौन लड़ सकता है? खास तौर से इल्बिल के खातून की हिमायत जिसे हासिल हो, वहां हमारी कोई जगह नहीं। बहुत जल्द हार मान लिया आपने ताशकुन साहब। हालांकि मैं तुम्हें एक नामूर डटकर मुकाबला करने वाला बहादुर समझती थी। मेरा ख्याल था कि आप सरदारी के लिए मुनासिब होंगे, लेकिन अर्तुगरुल ने हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मुझे अफसोस है कि जो लोग जिंदगी भर भाई के साथ थे, उन्होंने उनका इंतकाम तक नहीं लिया। तो अपने भाई का इंतकाम लेना चाहती हैं आप? तो फिर सरदारान का अर्तुगरुल सरदार और इल्बिल के खातून पर एतबार कैसे खत्म करेंगे, बता सकती हैं आप? ये कुछ ऐसी जादुई कुंजियां हैं कि जो हर ताले को खोल सकती हैं। इस सोने का इस्तेमाल किस तरह करना है आप जानते हैं। सरदारान इससे कायल हो जाएंगे, लेकिन मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं। सरदारी का लिबास आग का होता है,
इसे पहनकर खुद को क्यों जलाऊं मैं? ये बहुत मुश्किल है सरमा खातून। मुझे ठंडक पसंद है सरमा खातून। तुम्हारे लिए क्या मेरा साथ काफी नहीं? हैरान क्यों हो गए इतने? अच्छी तरह जानती हूं मुझे चाहते हो तुम, मगर तुम हाथ नहीं मांग सके, क्योंकि एक सरदार की बेटी जो हूं मैं। लेकिन अब मौका है तुम्हारे पास। पहले सरदारी हासिल करो और फिर मुझसे निकाह। खैरियत तो है उस्मान? किन सोचों में गुम हो आखिर? आपने सुना भाई? किसी खास काम के लिए जा रहे हैं बाबा, और काफी जल्दी में लग रहे हैं। यकीनन कोई मुश्किल है। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। मेरे बच्चों, खैरियत तो है मेरे शेरों? भाइयों के दरमियान क्या बातें हो रही हैं इतनी संजीदगी से? बाबा, आप किसी खास काम से जा रहे हैं और शायद सफर भी काफी तवील है। उस्मान और मैं सोच रहे थे ना जाने कहां की रवानगी है। आओ बैठो मेरे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा, आप अक्सर बताते हैं कि आप कहां जा रहे हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ नहीं बताते। आप हम लोगों से क्यों छुपाते हैं कि कहां जा रहे हैं? बहुत मुश्किल होता है सरदारी का मनसब उस्मान। कुछ राज औलाद से भी छुपाने पड़ते हैं। एक सरदार के लिए जरूरी है कि वो सही वक्त का तायुन कर सके। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो खामोश रहा उसने निजात पाई। अल्फाज तब तक आपके होते हैं जब तक वो आपके दिल में पोशीदा रहें। ये अल्फाज खजाना होते हैं, इसलिए इन्हें हर वक्त हर किसी के सामने अदा नहीं करना चाहिए। हम जिस अजीम मकसद के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं उसमें हमारे अल्फाज बहुत अहम है बेटा। हर बात करने का एक खास वक्त होता है उस्मान। कुछ ना बताने का मतलब अदम एतमाद नहीं, बल्कि सरदारी का तकाजा है। सरदारी के उसूलों में राजदारी भी है। कल को इंशाअल्लाह तुम लोग भी सरदार बनोगे। किस वक्त किससे क्या बात करनी है इसका फैसला जाती राय से नहीं, बल्कि सरदारी के उसूलों के मुताबिक करना। शुक्रिया बाबा। बहुत शुक्रिया बाबा। बहुत शुक्रिया खातून। बाहर आने वाली है। कबीले वाले बाहर के इस्तकबाल की तैयारी कर रहे होंगे। जल्द ही हम रवाना हो जाएंगे। मुझे कबीले की बहुत याद आ रही है। क्या हो गया सलजान? तुम यहां खुश नहीं हो क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे या इस कबीले में कोई फर्क नहीं है, लेकिन मेरी किस्मत मेरे कबीले में है। लेकिन इस वक्त अपने कबीले को इतना याद करने की क्या वजह है खातून? सिर्फ इस वक्त ही नहीं साहब, मुझे तो हर वक्त कबीला याद आता है।
इल्तकिन की हर वक्त याद सताती है मुझे। पूरी उम्मीद थी कि वो हमारे पीछे यहां जरूर आएगा, मगर अब तक उससे मेरी मुलाकात ना हो सकी। मेरा एक बेटा कब्र में सो गया, दूसरा इतनी दूर है। आपने भी इल्तकिन के बारे में कुछ नहीं बताया। वो क्या कर रहा है? अपने चचा के साथ काम शुरू किया उसने? बिल्कुल सलजान, शुरू कर दिया है उसने। जिस तरह तुम उसे छोड़कर गई थी, बिल्कुल वैसा ही है वो, मजबूत और ताकतवर। मंगोलों के साथ बहुत सी लड़ाइयां लड़ी उसने, लेकिन कभी पीठ नहीं दिखाई। माशाल्लाह, हमारा बेटा बिल्कुल आप पर गया है, आप जैसा ही बहादुर होगा। मैं उसे देखने के लिए तड़प रही हूं, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकती। सलजान, जैसे ही हम इन मुश्किलात से बाहर आएंगे, फौरन जाकर अपने बच्चे से मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह साहब। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ बाजी? आ जाओ सिरमा। खैरियत तो है? इतनी परेशान क्यों हो? कोई बुरी खबर है? मुलाकात कैसी रही बाजी? मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं बहुत तजस्सुस में हूँ। कितनी बार समझाया है तुम्हें मैंने कि खुद को मसाइल में मत उलझाया करो। मसाइल तो सब खत्म हो जाएंगे, आपकी शादी से बढ़कर और कुछ नहीं। मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है। क्या कहा अर्तुरुल सरदार ने? उन्होंने शादी के बारे में क्या बात की, मुझे जानना है। उन्होंने कहा वो मुझसे किया हुआ वादा पूरा करेंगे। जानती थी उन्होंने यही कहा होगा। मैं तमाम खवातीन से कह देती हूँ कि शादी की तैयारियां शुरू करें, क्योंकि उमूर सरदार की बेटी की शादी है। किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अर्तुरुल सरदार एक मुहिम की वजह से दूर जा रहे हैं। पहले वो खैरियत से वापस आ जाएं, उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे। हमें कबीले का नया सरदार मुंतखब करना है। कल जश्न का एहतमाम करेंगे। ये हमारे कबीले की सलामती के लिए जरूरी है। एक बार मुश्किल दूर हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। इन मामलात को आप बेहतर जानती हैं बाजी। जैसा आप कहेंगी बिल्कुल वैसा ही किया जाएगा, लेकिन मुझे संदूक का अच्छी तरह जायजा लेना होगा। मेरी बहन का लिबास ऐसा हो जिसकी वो मुस्तहिक है। या अल्लाह, इस कठिन सफर में मुश्किलात से मेरी हिफाजत फरमाकर मुझे फतह नसीब फरमा। उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकबिल और उम्मीदें मेरे इस सफर से वाबस्ता हैं। मुझे इस बोझ को उठाने की अपने करम से ताकत और कुव्वत अता फरमा। हमें दोस्तों के सामने शर्मिंदा होने से और दुश्मन के हाथों मगलूब होने से बचा मेरे रब। आमीन।
अल्लाह इबादत कबूल फरमाए मेरे भाई। आमीन। सिपाही तैयार है, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई। एक वक्त हम पर वो भी आया था जब मंगोलों की वजह से हमें अपने कबीले और औताक को छोड़कर पहाड़ों पर जाकर रहना पड़ा था और वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने उस वक्त खुद से वादा किया था कि उन जालिमों से उनके जुल्म का हिसाब जरूर लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इंशाअल्लाह जब मैं वापस लौटूंगा तो हम अपने सारे वादे पूरे करेंगे भाई। इंशाअल्लाह मेरे भाई, इंशाअल्लाह। यह सफर बहुत तवील है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बानो। क्या मैं अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ अंदर तुर्गुत। भाई, मैंने सुना है कि आप जा रहे हैं। मैं भी तैयार हूं। जब आप फरीजे की अदायगी में हो तो मैं आराम नहीं कर सकता। बहादुर भाई हो तुम मेरे। तुम्हें अपनी तवानाइयां बहाल करने की जरूरत है। मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाओ पहले। अगर बात आराम की है भाई, तो जंगों के दौरान कई बार घास पर सोया हूं। मैं अब भी सो जाऊंगा। मुश्किल वक्त में कोई भी बिस्तर हो बेआराम नहीं करता। अल्लाह का शुक्र है इतना सेहतमंद हो चुका हूं कि हथियार चला सकता हूं मैं। और अगर मैं आपके साथ नहीं गया तो मेरे ये जख्म नहीं भर पाएंगे। आप जानते हैं भाई, अपने साथ चलने की इजाजत दीजिए। माशाल्लाह मेरे भाई। तो ठीक है, तुम्हें इजाजत है, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं, गुंदोगदू भाई के साथ रहोगे। मेरा सफर तवील है तुर्गुत, इसलिए तुम्हारा गुंदोगदू भाई के साथ रहना मुनासिब होगा। बहुत शुक्रिया भाई, जो आपका हुक्म। आपने मुझे याद किया एलबिल के खातून। आप मेरे बाबा के दोस्त थे बत्ताल सरदार। एक मसला दरपेश है, मैं उस पर आपसे मशवरा करना चाहती हूँ। आप हुक्म कीजिए, क्या मसला दरपेश है? आप जानते हैं मैंने अपने भाई की जगह सरदारी का मनसब संभाला है, लेकिन बहुत जल्द मैं काई कबीले की खातून बन जाऊंगी। नया सरदार शादी से पहले चुन लेना चाहती हूं मैं। मुझे एक ऐसे शख्स की तलाश है जो हमें और रिवायात को जानता हो, जो शख्स इस मनसब के लायक हो। आपकी और बाबा की दोस्ती तब से थी जब आप दोनों सिपाही हुआ करते थे। मुझे यकीन है ये जिम्मेदारी आपके अलावा कोई नहीं निभा सकता। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा, लेकिन अभी हमें यह नहीं मालूम कि कबीले वालों का रद्द अमल क्या होगा, और बेबुलाद सरदार के हामी भी मौजूद हैं कबीले में। क्या वो मेरी हिमायत करेंगे? आप इसकी फिक्र मत करें बत्ताल सरदार, आपको मेरी और अर्तुरुल सरदार की मुकम्मल हिमायत हासिल है। और इन मुश्किल हालात में ये जिम्मेदारी किसी ऐसे शख्स को नहीं दे सकते जिस पर हमें एतमाद नहीं। आप सबसे जाती तौर पे मुलाकात करें और उन्हें मेरे फैसले के बारे में बताइए। तो फिर जो आपका हुक्म इलबिल के खातून।
बुका, आरिक बुका। तुम्हारी वजह से मेरा शिकार हाथ से निकल गया। अगर खबर अहम ना हुई तो तुम्हारा सर कलम कर दूं। अर्तुरुल और गुंदोकदू क्या हुआ उन्हें? वो कबीले से रवाना हो गए हैं, लेकिन दोनों अलग अलग रास्ते पर गए हैं। किस तरफ गए हैं? अर्तुरुल मशरिक की तरफ और गुंदोकदू शुमाल की तरफ गया है। गुंदोकदू शुमाल की जानिब गया है तो बरके खान का भेजा हुआ सोना लेने गया होगा। और अर्तुरुल? अगर अर्तुरुल बरके खान का सोना वसूल करने नहीं गया तो इसका मतलब कोई अहम जिम्मेदारी पूरी करने गया है। कहाँ गया होगा? अगर वो मशरिक की जानिब गया है तो मतलब बरके खान के जिस जासूस तुरमताई को हमने मारा है उसकी खबर वो बजाते खुद बरके खान को देना चाहता है। अगर ये सही हुआ तो ना जाने हमारे लिए कितनी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। तुमने उस परिंदे से बेहतर शिकार की खबर दी है। अर्तुरुल मंजिल तक नहीं पहुंचना चाहिए और इसे यकीनी बनाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। दिल की वादी में जो लोग गुंदोकदू से निपटने के लिए तैनात किए गए हैं उन्हें कह दो कि गुंदोकदू मुझे जिंदा चाहिए। हम अर्तुरुल का रास्ता रोकने जाएंगे। उसके लिए हमें एक जाल बिछाना है। अब देखेगा वो कैसे उसका सफर मौत का सफर बनता है। शुक्र अल्लाह का, इस औताक में भी अब खातून होगी वालिदा। मुझे खुशी इस बात की है जो खातून यहाँ आएगी वो मुनासिब इंतखाब है मेरे बेटे का। बिल्कुल सही वालिदा। आपने देखा नहीं था अर्तुरुल भाई जिस वक्त अपनी शादी का ऐलान कर रहे थे इलबिल्गे खातून कैसे खुशी से मुस्कुरा रही थी। इलबिल्गे खातून का दिल बहुत अच्छा है बेटी। रब ने उसे इस मकाम की बसीरत अता की है और इसके साथ उसे इफ्फत और फजीलत भी बख्शी है। मुझे यकीन है कि वो भाई के लिए बेहतरीन खातून साबित होंगी। अर्तुरुल ने अपने बच्चों को अकेले परवान चढ़ाया है। वो उनके लिए माँ भी था और बाप भी। मुझे बस एक ही डर था कि अर्तुरुल कहीं अकेला ही बूढ़ा ना हो जाए। इलबिल्गे खातून जब उसके सामने आई तो मैं उस डर से आजाद हो गई। अब अगर मुझे मौत भी आ जाए तो कोई अफसोस नहीं। अल्लाह ना करे वालिदा, अल्लाह आपका साया हमेशा हम पर कायम और दायम रखे। यहां है वो, लेकिन हमें बहुत मोहतात रहना होगा। मैं पूरी तरह मोहतात हूं गुंदोकदू भाई। हम इन पर मुकम्मल हावी रहेंगे इंशाल्लाह। आज मुलाकात है, एहतियाती इकदाम कर लिए। बेफिक्र हो जाए, हमारे आदमी पहले ही घात लगाए मौजूद हैं। बहुत खूब।
वो समझेंगे कि हम बरके खान के आदमी हैं। हम कोई भी मशकूक हरकत नहीं करेंगे। फिर हम अचानक हमला कर देंगे और गुंदोगदू को गिरफ्तार कर लेंगे। समझ गए? चलो बिस्मिल्लाह। जैसा मैंने कहा था वो किया था मुके? जी बिल्कुल, सारी तैयारी है। तो चलो फिर अपनी गलती को सुधारते हैं अर्तुरुल के कटे हुए सर के साथ। कहां से आया है सामान? समंदर किनारे से। सिपाहियों, ये सारे संदूक उठा लो। तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से सोना लेकर चले जाओगे? हम इन संदूकों में तुम्हारे सर रख के बरके खान को भेजेंगे। देखते हैं किन के सरों से ये संदूक भरते हैं। हमला! हक अल्लाह! यहां ना कोई तूफान आया है ना कोई सैलाब, फिर ये दरख्त कैसे गिर गए? अरे पुका, कहा था कि तुम्हारी जिंदगी अजियतनाक बना दूंगा अर्तुरुल। जहां भी जाओगे तुम्हारे सामने मौत बनकर आ जाऊंगा। लगता है तुम अभी तक समझे नहीं कि मुझे काबू करना मुश्किल है। तो फिर जैसे अलंजक को समझाया था वैसे ही समझाना पड़ेगा तुम्हें।
तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस जाल का अंदाजा नहीं था मुझे? असल जाल में तो तुम फंसे हो। लानत हो इन पर। हमेशा मुखालिफों को बेवकूफ बनाया है अर्तुरुल, मगर मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। अब तुम मेरा असल चाल देखोगे। हम जिन हालात में घिरे हुए हैं उससे आप सब वाकिफ हैं। सरदार आला अर्तुरुल साहब के हुक्म से उमूर-उलार कबीले की सरबराही मैं कर रही हूं। अब वक्त आ गया है कि यह मनसब असल हकदार के हवाले कर दिया जाए। कबीले की सरदारी की उम्मीदवार अपना हाथ खड़ा कीजिए। मैं उम्मीदवार हूं। मैं भी उम्मीदवार हूं।
उमूरुलार कबीले की सरदारी के 2 उम्मीदवार हैं। मौजूदा सरदार की हैसियत से इस कबीले के तमाम लोगों की तरफ से सवाल करती हूं मैं, सरदारी मिलने के बाद आपके मकासद क्या होंगे? इस तरह अचानक अपने सरदार को खो देना हम सब के लिए सबक आमोज है। मेरा अव्वलीन मकसद गुज़श्ता गलतियों को ना दोहराना और सरदार आला अर्तुरुल साहब के साथ मिलकर अपनी सकाफत और रिवायात को आगे बढ़ाना है। बस यही कहना था मुझे। आप क्या कहेंगे ताशकुन सरदार? रिवायात सबसे बढ़कर होती हैं, लेकिन जो सिर्फ अपना पेट भरे, मैं उस हुक्मरानी पर यकीन नहीं रखता। मैं अपने लोगों के लिए, उनके रेवड़ों के लिए चरागाहें बनवाऊंगा, बाजार बनवाऊंगा, कारखाने बनवाऊंगा। मुख्तसरन ये कि मेरी सरदारी का अंदाज वो होगा जिसकी हमें जरूरत है। मैं बस यही कहना चाहता हूं। आज का ये जिरगा मशवरे के लिए भी है और ये जिरगा फैसले के लिए भी है। जिसे जो कहना है कह सकता है, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहूंगी कि सरदारी किसी फायदे या शर्फ के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए होती है। खुलासा ये कि रिवायात की पासदारी असल हदफ होना चाहिए। बत्ताल सरदार की राय से मैं मुत्तफिक हूं। फैसला आप लोगों को करना है। सिपाहियों, इन संदूकों की अच्छी तरह तलाशी लो। साफ जाहिर है कि सोना आरिक बुका के हाथों में। बरके खान के जासूस का मारा जाना और सोना आरिक बुका के हाथों में चले जाना अच्छी अलामत नहीं है। अगर आरिक बुका से हमने सोना वापस ना लिया तो बरके खान का एतमाद हम पर से खत्म हो जाएगा, इत्तेहाद खतरे में पड़ जाएगा और तुरुल की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। उस मलून से हमें हर हाल में सोना वापस लेना है। इस मकसद के लिए हमें जान भी देनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अल्लाह ने चाहा तो हम ही कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह भाई। बस तुम मेरा ताकुब करो अर्तुरुल।
लानत हो उन पर। मुझे फौरन जाना होगा। ये यहां से सीधा अपने ठिकाने पर जाएगा। हम इसका पीछा करेंगे। हमारे पास सोना वापस लेने का यही एक रास्ता है। पहले सोना हासिल करेंगे और उसके बाद इन्हें जहन्नुम वासिल कर देंगे। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो। बत्ताल सरदार को उमूर-उलार कबीले की सरदारी के मनसब पर कितने लोग देखना चाहते हैं? सिर्फ 2 ही लोग हैं। ताशकुन सरदार को उमूर-उलार की सरदारी के मनसब पर कितने लोग देखना चाहते हैं? ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं। आप लोग जानते हैं क्या करना है। बहुत शुक्रिया सरदार। अल्लाह खुश रखे। बहुत शुक्रिया सरदार। अल्लाह आपको सलामत रखे सरदार, सलामत रखे। मैं इस पोटली के वजन को इंतखाब में जांचूंगा। जितनी वफादारी उतना ही हिस्सा। अगर मैं सरदार बना तो तुम्हें और फायदा पहुंचेगा। अब तुम्हें अपनी वफादारी दिखानी है। जिरगे ने अपना फैसला सुना दिया और अब से आप सरदार नहीं रही इल्बिल के खातून। अक्सरियत के मुताबिक उमूर-उलार कबीले के नए सरदार ताशकुन साहब हैं। दुआ है कि कबीले के लिए बेहतर साबित हों। बस इतना ताक़ुब काफी है अर्तुरुल। अब लड़ाई का वक्त आ गया है। तुमने हर बार आजमाया मगर किसी तरह जबान न खुलवा सके मेरी। लेकिन तुम्हारी जबान हर सूरत खुलवा कर ही दम लूंगा मैं। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। तुम और तुम्हारा भाई गुंदोगदू जहां भी जाओगे मैं आ जाऊंगा। तुम्हें लगता है कि इतना बेखबर हूं मैं? मेरा भाई वहां और मैं तुम्हारे जाल को यहां तबाह बर्बाद करूंगा। बरके खान की मालूमात कौन फराहम करता है तुम्हें, ये भी मालूम करूंगा मैं तो समझ गया, लेकिन तुम कुछ भी नहीं समझ सके।
हलाकू खान का लश्कर यहां बहुत जल्द आएगा और तुम्हें तबाह कर देगा। तुम बरके खान की पनाह लोगे, मैं जानता हूं अर्तुरुल, मगर वहां तक नहीं पहुंच सकोगे। हलाकू खान को भेजी जाने वाली तुम्हारी मालूमात उस तक नहीं पहुंचेगी। मेरे बहादुरों ने वो मालूमात वहां से हासिल कर ली हैं। अंजाम का वक्त आ गया है तुम्हारे। मेरे हाथों एक और दुश्मन का खात्मा होगा आज। कल बेबौलाद था, आज मैं हूं। सरदारी की तलवार मुझे दे दें इल्बिल के खातून। मुबारक हो सरदार। मुबारक हो सरदार। मुबारक हो सरदार। मुबारक हो सरदार। मुबारक हो। शुक्रिया सरदारान, बहुत शुक्रिया। मेरा घोड़ा बाहर है और सरदार की तलवार मेरे पास है, लेकिन मेरी शादी नहीं हुई। और अब वक्त आ गया है शादी का। कहना क्या चाहते हैं ताशकुन सरदार? मुबारक दिन है, मुबारक काम है। मैं सरदार बन गया हूं अब, और मेरी यह ख्वाहिश है कि मैं बहुत जल्द शादी करूं। अल्लाह के हुक्म से सिरमा खातून से शादी करना चाहता हूं मैं। आप क्या कहती है सिरमा खातून? उमर-उलार कबीले के सरदार की ज़ौजा बनने के लिए रजामंद हैं आप? कबीले के सरदार की अगर यही ख्वाहिश है तो उनकी ज़ौजा बनने के लिए रजामंद हूं मैं।
सिपाही? क्या हुआ? अर्तुरुल के सिपाही आ गए थे वहां। गुंदोगदू ने जाल बिछाया था, हमारे सारे साथी मारे गए। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? नहीं, मैं मुर्दा बन के लेट गया था। ठीक है, चलो तुम्हारी मरहम पट्टी कर दें। वक्त आ गया है जवानों, जैसे कि तुर्गुत ने कहा था, दुश्मन को जहन्नुम वासिल करने का वक्त है। चलो मेरे साथ। बस अब बहुत हो चुका आरिक बुका। अगर तुमने जबान न खोली तो वो अजियत दूंगा कि सोच भी नहीं सकते। अब बताओ मुझे, बरके खान की मालूमात फराहम करने वाला जासूस कौन है? जिस लम्हे में यहां रुका था उसी वक्त तुम मेरे जाल में फंस गए थे। जिंदा नहीं बचोगे तुम। मैंने कहा था इस रास्ते को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना दूंगा। कब्र तैयार है अर्तुरुल, वक्त आ गया है तुम्हें उसमें दफनाने का।